हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। जैसे स्क्रीन में देख रहे हो, आज हम बात करने वाले हैं ऑनलाइन शॉपिंग टेक्निक्स के बारे में। आप देख सकते हो कि आजकल सब कुछ ऑनलाइन ही हो रही है, तो मार्केट में दुकान जाकर लेने का कोई अब ऑप्शन रहा नहीं है। और धीरे धीरे दुकान खुल भी रही है, तो वहाँ पे सामान बहुत महंगे मिल रहे हैं, बट जबकि ऑनलाइन शॉपिंग्स में आपको बहुत बढ़िया डिस्काउंट्स ऑफर सब मिल जाता है। हाल ही फिलहाल में मैंने बहुत सारा सामान लिया है जो कि लोकल स्टोर से बहुत ही सस्ता दाम में मुझे ऑनलाइन मिला। तो दोस्तों, आज में हम लोग टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं बेस्ट टाइम टू परचेज, कब हम लोग सही समय, कब हमें सामान लेना चाहिए ऑनलाइन। क्योंकि ऑनलाइन में देखो, अब हमेशा ऑफर्स नहीं रहता है, ठीक है, कभी कभी रहता है। और कैसे हम लोग वहाँ पे सही समय पे सही सामान परचेज करें ताकि मुझे कम से कम दाम में अच्छा सामान मिल पाए। साथ में ही नो कॉस्ट ईएमआई से हम लोग कैसे पैसा कमा सकते हैं, और दूसरे और जो भी फ़ायदे हैं वो हम लोग कैसे ले सकते हैं ऑनलाइन शॉपिंग्स में। हम देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स हैं। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो आज के समय में जो सबसे मेन शॉपिंग साइट्स है वो देखिए आप, फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, मिंत्रा और टाटा क्लिक और रिलायंस डिजिटल, और एक जो ग्रॉसरी के लिए आप जियो मार्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कुछ एक महीने पहले ही बना है और ये बहुत ही बढ़िया सर्विस दे रहा है। आजकल थोड़ा लेट करता है, मीन्स अगर आप आज ऑर्डर करोगे तो हो सकता है 1 या 2 दिन बाद वो सामान डिलीवर करे, लेकिन इसका जो सर्विस है वो मुझे बहुत बढ़िया लगा, और सामान सब भी बहुत बढ़िया देता है और बहुत सस्ते दाम पे देता है, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है। कोई भी सामान आपको, जो चॉकलेट्स और बिस्किट्स भी हैं, उसको भी ये एमआरपी से 5% कम दाम में आपको देगा, जो कि कहीं भी और पॉसिबल नहीं है। कोई भी आप ग्रोसरी शॉप में चले जाओ, कोई भी दुकान में चले जाओ, आपको कोई भी बिस्किट, चॉकलेट इस टाइप के आइटम में एक भी पैसा छोड़ेगा नहीं, बट यहाँ पे आपको वो सब सामान भी सस्ते में मिलेंगे। बेस्ट टाइम टू परचेज, कब हमें सामान खरीदना चाहिए। तो देखो, ऑनलाइन शॉपिंग करने का एक टेक्निक होता है। ऑनलाइन शॉपिंग में आप हड़बड़ी करोगे तो हमेशा आपको नुकसान होगा। ये रूल तो हमेशा हर जगह लागू होता है कि अगर आपको हड़बड़ी, आपको जल्दबाजी है, तो आपको सामान महंगा ही मिलेगा, ठीक है। तो ऑनलाइन शॉपिंग में हम लोग को करना क्या चाहिए वो देखो, जब आपको लगे कि आज से 15 दिन बाद या 1 महीने बाद भी अब मेरे को कोई सामान की ज़रूरत है, तो आप हड़बड़ी मत दिखाओ, उस सामान को ढूंढो। जितने ऑनलाइन शॉपिंग के वेबसाइट मैंने पहले दिखाए, उन सब में आप सर्च करो, जो सबसे सही दाम में आपको वहाँ पे दे रहा होगा। उस 1-2 ऑनलाइन शॉपिंग जो भी वेबसाइट में आपको दे रहा है, वहाँ पे आप क्या करो, सामान को ऐड टू कार्ट करके रख लो या विश लिस्ट में डाल के रख लो। अब आपको इंतजार करना है ऑफर का। हर 10 से 15 दिन के बीच में एक तो लोगों का बड़ा सेल आता ही है, एक तो मेन सेल आएगा। उस सेल में आपका जो भी सामान सब है उसका कुछ ना कुछ दाम कम होता है, ठीक है। अगर नहीं भी तो लगभग 5 से 10% उसका दाम में वो लोग घटाता है। फिर आपको क्या करना है, अगर आपके पास जो बैंक का कार्ड अवेलेबल है, क्रेडिट कार्ड हो, डेबिट कार्ड हो, उसको प्रेफरेंस देना है कि वो ऑफर में उस बैंक का ऑफर भी हो। क्योंकि ये सब सर्कुलेट होते रहता है, कभी आपको एसबीआई पे ऑफर मिलेगा, कभी आईसीआईसी पे ऑफर, कभी एचडीएफसी पे, कभी बैंक ऑफ बड़ौदा पे। तो ये सब आते रहता है बीच बीच में। आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि वो ऑफर कब आएगा, जब मेरे कार्ड पे कुछ ऑफर हो। और नॉर्मली कार्ड का जो ऑफर होता है वो 10% का होता है, जिसमें कि आपको 1500 से 2000 रुपये के आसपास डिस्काउंट मिल जाता है, ठीक है, 10% के लिए। तो ठीक है। और अगर आपके पास मान के चलो कि जो बैंक में ऑफर आया है वो बैंक का कार्ड आपके पास नहीं है, तो आप अपने रिलेटिव्स या फ्रेंड लोगों के सर्कल में भी देख सकते हो। अगर किसी के पास कार्ड होगा तो उससे पेमेंट करके आप उसको उसको पैसा दे सकते हो ऑन कैश, और जैसे भी आप उसको पैसा भेज दो और उसके कार्ड से आप ऑर्डर करवा लो। इसमें क्या होगा, उस बंदे का भी फायदा होगा कि उसका कार्ड यूज़ हुआ है, तो उसको भी कार्ड में जितना ट्रांजैक्शन होता है उतना ज़्यादा उसको उसका रॉयल्टी पॉइंट्स मिलता है, उसको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलता है। तो उसका भी एक तरह से फ़ायदा है और आपका भी फ़ायदा हो गया। इसके बाद देखो कि बेस्ट ऑफर विल बी अवेलेबल ऑन बम्पर सेल। तो अगर आपको बहुत बड़ा ऑफर डिस्काउंट चाहिए या कुछ आपको बहुत बड़ा सामान कुछ लेना है 40,000 से ऊपर का, तो आपको इंतजार करना चाहिए बम्पर सेल का। बम्पर सेल हर 1-2 महीना में एक बार आएगा, बहुत बड़ा सेल होगा, उसमें बहुत बढ़िया डिस्काउंट मिलता है। लगभग वो 2-3 कार्ड्स पे अवेलेबल रहता है उस वक्त, जो बैंक का ऑफर्स रहेगा वो 2-3 कार्ड्स पे अवेलेबल रहेगा। और साथ में ही आपको फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन या रिलायंस डिजिटल या टाटा क्लिक, उन लोगों की तरफ से भी बहुत बढ़िया डिस्काउंट्स मिल जाएंगे।
तो आप उसका इंतज़ार करो, उसमें आपको बहुत बढ़िया, बहुत फ़ायदा हो सकता है। मैंने बहुत सारे सामान लिए, मैं उसको गिनाना नहीं चाहता, बट वो उसमें बहुत ही बढ़िया डिस्काउंट मुझे मिला है। मतलब आपको 20% से 25% तक का वो भी वहाँ पे डिस्काउंट मिल सकता है, ठीक है, जो प्राइस वहाँ पे शो करता है उसके ऊपर। अब देखो यहाँ पे प्रेफर टू परचेज विद इन फर्स्ट एंड सेकेंड डे ऑफ एनी सेल। हमेशा आपको ध्यान रखना है कि अगर पहला दिन या दूसरा दिन तक ही आप खरीद लो, ये बहुत ज़्यादा नेसेसरी नहीं है। कभी कभी आखिरी दिन में भी कुछ बढ़िया ऑफर मिल जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर टाइम क्या होता है कि फर्स्ट और सेकेंड डेज में ही ये ऑफर में क्या होता है ना, जो जो इम्पोर्टेंट, जो मतलब ज़्यादा बिकने वाले सामान सब है, वो सब आपके बिक जाएंगे और वो सब आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा। अब देखो कि हम पैसा कैसे कैसे बचा सकते हैं। तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो कि हमेशा आपको प्रिफर करना चाहिए ऑनलाइन प्रीपेड पेमेंट। आप देख सोचोगे कि आप, हम लोगों का दिमाग में हमेशा रहता है कि ऑनलाइन पेमेंट नहीं करना चाहिए। ऑनलाइन पेमेंट में क्या होगा कि हम पैसा दे देंगे, मेरा पैसा फंस जाएगा, उससे बढ़िया कैश ऑन डिलीवरी है, घर में आके देगा। तो फिर क्या होगा कि हम उसको पैसा देंगे तो मेरा हाथ में पैसा रहेगा, तो जब मेरे को सामान मिलेगा तब हम पैसा देंगे। ये गलत मेंटालिटी है। क्यों गलत है कि इसमें देखो आपको नुकसान कैसे होता है कि अगर मान के चलो कि आप कैश ऑन डिलीवरी की हो और आपको कल वो सामान कुछ खराबी दिखा, क्योंकि कैश ऑन डिलीवरी करने वाला, आप ध्यान दीजिएगा कि वो इंतजार नहीं करेगा कि आपको फाड़ के आप प्रोडक्ट को देखो उसके बाद उसको पैसा दो। वो बोलेगा आप एक हाथ से सामान लो, पैकेज माल, और दूसरा हाथ से पैसा दो। जब तक आप पैसे नहीं दोगे उसका सामान को आप फाड़ नहीं सकते, ठीक है। तो आपका पैसा तो लग ही जा रहा बिना आपका सामान देखे हुए, और वो अपना पैसा लेके चला जाएगा। उसका काम नहीं है कि आपका सामान को चेक करवा के वो रिटर्न करे। रिटर्न करने के लिए अगला बंदा आता है। तो अगर आपको वो सामान में कुछ प्रॉब्लम दिखा है, आपको वो रिटर्न करना है कुछ भी रीज़न से, या उससे सस्ता दाम में आपको कहीं मिल रहा है, आपको रिटर्न करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऑनलाइन रिटर्न रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। फिर वो एक बंदा आएगा, वो आपका सामान उठा के ले जाएगा। इस केस में क्या होगा, अगर आप कैश ऑन डिलीवरी परचेज किए हो तो वो तो आपका कैश में था पैसा, तो वो जो बंदा आपको सामान लेने के लिए आएगा, रिटर्न वाला, वो आपको हाथ में पैसा दे के नहीं जाएगा। तो आपका जो पैसा, जो मान लीजिए आप 2000 का सामान उस वक्त खरीदे थे और 2000 पे किए थे, तो वो 2000 आपको फ्लिपकार्ट जो है आपको वापस करने में असमर्थ होगा, क्योंकि उसके पास आपका बैंक डिटेल है नहीं, वो ऑनलाइन आपके बैंक में ट्रांजैक्शन भेज नहीं सकता है पैसे। तो उस केस में वो क्या करेगा, आपका 2000 को फ्लिपकार्ट का जो मनी है उसमें वो ऐड कर देगा। मतलब आपका अब ये हो गया कि आप वो 2000 का फ्लिपकार्ट से ही कोई सामान खरीदो, ठीक है। आपको अब वो सामान जब खरीदोगे तब वो आपका पैसा जो है उसमें यूज़ हो जाएगा, लेकिन जब तक आप नहीं खरीदे हो तब तक वो आपका फ्लिपकार्ट में ऐड रहेगा, ठीक है। ऐसे में क्या होगा कि आपको, आपका हाथ में जो पैसा था वो गया। अगर आप ऑनलाइन इसी जगह पे परचेज किए होते तो आपको क्या होता है, जब आपको रिटर्न करना है वो पैसा जो है आपका ऑनलाइन बैंक में वापस चला जाता, तो इस तरह से वो पैसा आपके पास रहता। साथ ही साथ अगर ऑनलाइन खरीदोगे तो आपको बैंक ऑफर भी मिलेगा, सस्ता दाम मिलेगा, ठीक है। और ट्रांजैक्शन का भी कोई लोचा नहीं रहेगा कि कैश में हम पैसा मेरे को हाथ में रखना है। और इसमें और एक तो फ़ायदा है कि ज़्यादातर दाम का, जो प्रोडक्ट का दाम होता है वो जैसे कि 499, 495 ऐसे करके रहेगा। उस वक्त क्या होगा, जो आप जिसको देने वाले, जो आया है डिलीवरी करने वाला बंदा, वो बोलेगा मेरे पास चेंज नहीं है, तो आपको छुट्टा छोड़ना पड़ेगा। आपको 4 रुपया, 1 रुपया, 2 रुपया जितना भी है उसको रद्द। अब देखो यहाँ पे ऑलवेज ट्राई टू मेक परचेज बिटवीन 2500 से 5000। ये क्यों? क्योंकि आप जब छोटा खरीदारी करते हो कि 500, 1000 रुपये, तो उसमें क्या होता है ना कि बैंक डिस्काउंट नहीं लगता है। बैंक डिस्काउंट का कुछ रूल्स होते हैं कि आपको मिनिमम 2500 या मिनिमम 3000 के आसपास का ऑर्डर करना है, ठीक है। अगर आप उतना का ऑर्डर, उस लिमिट को टच नहीं करोगे तो बैंक वाला आपको वो डिस्काउंट जो है वो नहीं देगा, ठीक है ना। तो इसलिए आपको प्रेफर करना चाहिए कम से कम 2500 से 3000 के आसपास आपका एक तो ऑर्डर हो। इसका मतलब क्या है ना कि आप ऑर्डर को फाइल करो, आपको जितना भी सामान का ज़रूरत है उसको एकजुट करो और एक साथ थोड़ा ज़्यादा सामान लो। और आपको एक तो क्या कोशिश करना है कि अगर आपको मान लीजिए बहुत ज़्यादा सामान आपका ऐड हो चुका है कार्ट में, जिसका दाम 5000 से ऊपर, 10,000 के आसपास, ना 20,000 के आसपास है, तो आपको प्रेफर करना चाहिए ना कि उसको जितना बैंक का ऑफ़र है, ठीक है, जैसे मान लो बैंक का ऑफर आपका 3000 या 4000 पे है, तो आप मिनिमम उतना ही का एक ऑर्डर मारो। आप ये चीज़ हम स्पेशली फ्लिपकार्ट के बारे में मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि फ्लिपकार्ट में क्या होता है, आपको कॉइन्स मिलता है, ठीक है, सुपर कॉइन करके रहता है, वो मिलता है। वो क्या है कि आपको एक ऑर्डर में मैक्सिमम 100 कॉइन ही मिल सकते हैं। तो अगर आप 2500 का ऑर्डर करते हो तो आपको 100 कॉइन उसमें मिलेगा।
लेकिन अगर आप 5,000 का ऑर्डर करते हो उस पर भी आपको 100 कॉइन ही मिलेगा। आप 50,000 का ऑर्डर करते हो उस पर भी 100 कॉइन ही मिलेगा, क्योंकि मैक्सिमम एक ऑर्डर पे 100 कॉइन। लेकिन वही आप सोचो कि अगर कुछ ऐसा चीज़ है जिसको आपकी 2500 आपको 5,000 का ऑर्डर करना है, तो आप 2500 का एक ऑर्डर मारे, इसमें बैंक डिस्काउंट भी आपको मिल गया और साथ में आपको 100 कॉइन भी मिल गया। फिर से आप 2500 का जो बाकी का सामान था उसका ऑर्डर मारे, तो फिर से आपको बैंक डिस्काउंट तो सेम मिलेगा ही, और साथ में आपको 100 सुपर कॉइन, फिर से 100 सुपर कॉइन और मिल जाएगा। तो आपको टोटल 200 सुपर कॉइन। ये सुपर कॉइन का एक सुपर कॉइन का वैल्यू लगभग 1 रुपया होता है, लेकिन अगर आप 2500 सुपर कॉइन जमा कर लोगे तो उसका वैल्यू डबल भी हो सकता है। ठीक है, आपको 2500 सुपर कॉइन के बदले हो सकता है 5,000 रुपया भी मिल जाए। उसमें फ्लिपकार्ट में ऑफर आते रहता है, वो आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, अभी आप देखो कि ऑल्सो गो फॉर नो कॉस्ट ईएमआई ऑप्शन। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर वहाँ पे नो कॉस्ट ईएमआई का ऑप्शन है, क्योंकि देखो बैंक ऑफर अक्सर जो है वो डिस्काउंट नो कॉस्ट ईएमआई पर भी देता है, ये ज़्यादातर क्रेडिट कार्ड में होता है। तो नो कॉस्ट ईएमआई का अगर ऑप्शन है तो आप उसको ज़रूर जाओ उस पर, क्योंकि आपको कोई इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा नहीं। आपको सिर्फ और सिर्फ जितना आप नॉर्मली पे कर रहे हो उतना ही पे आपको नो कॉस्ट ईएमआई में भी पे करना पड़ेगा, और आपको छोटा छोटा इंस्टॉलमेंट में पे करना पड़ेगा, और उससे आपको बहुत बड़ा फ़ायदा भी हो सकता है। वो मैं आपको बताऊंगा आगे कैसे। और हमेशा आपको क्रेडिट कार्ड यूज़ करना चाहिए पेमेंट के लिए। अगर क्रेडिट कार्ड नहीं है तो फिर डेबिट कार्ड यूज़ करो, और डेबिट कार्ड भी नहीं है तो फिर कैश ऑन डिलीवरी के अलावा और कोई ऑप्शन बचता नहीं है। आप फ्रेंड और फैमिली से आप ये कर सकते हो, बात कर सकते हो, अगर किसी के पास है तो उसका यूज़ कर सकते हो। और फिर देखो, अगर आपको कोई बड़ा सामान परचेज करना है तो आप ज़रूर नो कॉस्ट ईएमआई पे जाओ। अगर बड़ा सामान में आप नो कॉस्ट ईएमआई पे नहीं जाओगे तो आपको एक तरह से घाटा होगा, एक अच्छा खासा घाटा हो जाएगा आपका। ठीक है, अभी आगे देखो, गो फॉर मैक्सिमम टर्म अवेलेबल। नो कॉस्ट ईएमआई भी आपको चाहिए कि जितना ज़्यादा बड़ा टाइम वो दे रहा है, अगर 6 महीना का दे रहा है 6 महीना, 9 महीना का दे रहा है 9 महीना, 12 महीना का दे रहा है तो 12 महीना, या 2 साल का दे रहा है तो 2 साल, जितना भी बड़ा ऑफर वो दे रहा है नो कॉस्ट ईएमआई पे मैक्सिमम टाइम ड्यूरेशन, आपको उस मैक्सिमम टाइम ड्यूरेशन को सिलेक्ट करना चाहिए, उससे आपका प्रॉफिट बढ़ता है। अब अभी देखो दोस्तों, नो कॉस्ट ईएमआई में हम लोग कैसे पैसा बना सकते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो चलो एक तो एग्जांपल के लिए हम लोग ले लेते हैं कि एक तो हम लोग फ़ोन खरीदे जो कि 30,000 रुपये का है। ठीक है, 30,000 रुपये का फ़ोन खरीदे और उसमें बैंक इंटरेस्ट जो है ईएमआई पे मान लीजिए 13% आपको इंटरेस्ट चार्ज करता है। ठीक है, क्योंकि बैंक तो चार्ज करेगा ही, चाहे नो कॉस्ट ईएमआई हो या नॉर्मल ईएमआई हो, बैंक अपना इंटरेस्ट चार्ज करता है। ठीक है, तो मान के चलो कि बैंक इंटरेस्ट 13% है और टर्म जो है आपका ईएमआई का वो 12 महीने के लिए आपने ले लिया। ठीक है, वो ऑफर अगर उसमें ऑप्शन रहेगा कि 3 महीने लेना है, 6 महीने लेना है, 9 महीने या 12 महीने। तो मान लीजिए सबसे बड़ा जो वहाँ पे अवेलेबल था ऑप्शन वो नो कॉस्ट ईएमआई में। हमेशा याद रखिए नो कॉस्ट ईएमआई आपको लेना है, वो नॉर्मल वाला ईएमआई नहीं लेना, उसमें घाटा हो जाएगा। नो कॉस्ट ईएमआई में जो सबसे बड़ा टर्म अवेलेबल है जिसमें कि आपको इंटरेस्ट ना पे करना पड़े, उसके लिए आपको वो सबसे बड़ा टाइम फ्रेम सेलेक्ट करना है। तो मान लीजिए 12 मंथ का ऑप्शन था, हम सेलेक्ट कर लिए। तो अब देखो, अगर हम लोग कैलकुलेट करें 13% के हिसाब से नो कॉस्ट ईएमआई पे, सॉरी ईएमआई पे, नॉर्मल ईएमआई पे, तो वो हम लोगों का अमाउंट बनेगा 32,154। मतलब 12 महीने में हम लोगों को पे करना पड़ जाएगा बैंक को 32,154 रुपया। मीन्स इसमें 2,154 रुपये जो है वो इंटरेस्ट हुआ। मेरा सामान का दाम तो सिर्फ 30,000 ही था। ठीक है, तो अब नो कॉस्ट ईएमआई ऑफर में क्या होता है कि आपको फ्लिपकार्ट या अमेजोन, ये जो भी ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं, वो आपको बोलेंगे कि इसमें हम ये जो आपका इंटरेस्ट का पैसा है, ये जो इंटरेस्ट का पैसा है ये मैं आपको ऑफ कर दूंगा। ठीक है, ये आपको मैं घटा के आपका सामान दे दूंगा। मतलब इंटरेस्ट का पैसा जो 2,154 रुपया हुआ, ये नो कॉस्ट ईएमआई में आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ऑनलाइन जो फ्लिपकार्ट और जो भी है ऑनलाइन वेबसाइट उसके थ्रू से आपको ये पैसा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ऐसे में क्या होगा कि आप जो टोटल अमाउंट में से ये घटा दीजिए इतना इंटरेस्ट, तो आपको अगेन 30,000 ही पे करना पड़ेगा। तो ये जो है वो आपका क्या करेगा, 30,000 से ये इंटरेस्ट रेट घटा के आपका ऑनलाइन वेबसाइट जो है वो बोलेगा आपको कि अब आप इस दाम में आप परचेज करिए। मतलब 27,846 रुपये ही आपको पे करना पड़ेगा उस मोबाइल के लिए। तो देखो, आपको शुरुआत में कितना पे करना पड़ रहा था। अगर आप ये ऑफर नहीं लेते, नो कॉस्ट ईएमआई ऑफर नहीं लेते हो, तो 30,000 पे करना पड़ रहा था। अभी आपको सिर्फ 27,846 रुपया पे करना पड़ा। लेकिन इसमें 1 साल के अंदर धीरे धीरे करके ये इंटरेस्ट ऐड होता रहेगा और ये दोनों आपस में जुड़ के वापस से आपको 30,000 का दाम हो जाएगा, पड़ जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें फायदा क्या कि आपको एक साथ पैसा नहीं निकालना पड़ा आपके पॉकेट से। आपके पास आपका 30,000 रुपया अवेलेबल रहेगा। आपको हर महीना
2500 रुपया आपको पे करना रहेगा। ठीक है, तो इसमें क्या आपके पास लिक्विडिटी मेंटेन रहेगी कैश की, और साथ ही साथ अगर मान के चलो कि इस पैसे को अगर आप किसी अपने बैंक में एफडी करवा दो 1 साल के लिए, ठीक है, या आरडी करवा दो अगर आपको एफडी नहीं करवाने का मन है, तो उस केस में क्या होगा कि अगर मान के चलो बैंक इंटरेस्ट आपको 6% भी जो आज का इंटरेस्ट रेट है उस पर भी इंटरेस्ट देता है, तो अगर आप 1 साल का यहाँ पे ईएमआई लिए थे, 1 साल के लिए अगर आप ये टर्म रख दो, तो अब देखो मैच्योरिटी अमाउंट आपका 3160 रुपये के आसपास मिल जाएगा। ठीक है, ये एफडी में आपको आसानी से, ये मिनिमम मैं बता रहा हूँ कि इतना तो आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, तो अब देखो 1600 रुपया का आपका सीधा सीधा प्रॉफिट हो गया। आपको करना कुछ नहीं पड़ा कि हर मंथ आपका 2500 रुपया ईएमआई पे किए, आपका दाम, टोटल दाम इंटरेस्ट पे करने के बावजूद भी 30,000 ही पड़ा। आप अगर नॉर्मली खरीद लेते तभी भी 30,000 ही पड़ता। ठीक है, अभी आप देखो कि यहाँ पे अगर वही 30,000 का आप एफडी करवा लिए और नो कॉस्ट ईएमआई में पे किए तो आपको 1600 का सीधा सीधा प्रॉफिट हो गया। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक गोल घुमा के आपको यहाँ पे टोटल प्रॉफिट मिल सकता है नो कॉस्ट ईएमआई में, अगर ये आप टेक्निक यूज करो तो। ठीक है, और इससे आपका क्या होगा, जिस बैंक में आप एफडी करवाओगे उसमें आपका क्रेडिट स्कोर भी अच्छा होगा। आगे अगर कोई आपको लोन लेना हो, ना कुछ करना हो, गाड़ी खरीदनी हो, कुछ भी, तो आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा रहेगा, तो उसकी वजह से आपको बैंक जो है अच्छे से लोन भी प्रोवाइड करेगा, सस्ते रेट पे प्रोवाइड करेगा, ज़्यादा टेंशन भी नहीं देगा कि ये दिखाओ वो दिखाओ, ऐसा पेपर दिखाओ वैसा पेपर दिखाओ। ठीक है, तो ये भी आपका प्रॉफिट होगा। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट्स है तो आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में, मैं आपके डाउट्स का आंसर ज़रूर दूँगा।